नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान के अंबानी कहे जाने वाले अरबपति मियां मासा भारत से अच्छे रिश्ते की वकालत कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने तो यहां तक कह दिया है कि नई दिल्ली के साथ रिश्ते तोड़ना पाकिस्तान की बर्बादी का सबब बना है। उनके मुताबिक मदरसा मुल्क दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है और आज उसे अपने सरकारी खर्च को चलाने के लिए कटोरा उठाकर भीख मांगनी पड़ रही है। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत से रिश्ते स्थापित करने की बात कही है। खास बात यह कि पाकिस्तान से आ रहे इन बयानों को भारत में कोई खास अहमियत नहीं दी जा रही है। इसका मतलब यह है कि भारत को पाकिस्तान की कोई लोड़ नहीं है। पाकिस्तान की इतनी उधड़ चुकी है कि बिना भारत के मेल मिलाप के उसकी गाड़ी पटरी पर आने की संभावना नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शेयरधारक और एफएटीएफ का सदस्य भी है। भारत की कोशिशों की वजह से ही इन संस्थाओं में पाकिस्तान की दाल नहीं गल रही है। पाकिस्तान को अगर भारत से रिश्ते सामान्य करने हैं तो उसे साबित करना होगा कि पाकिस्तान ने भारत में हमले करने वाले मुसलमान जिहादी गुटों पर क्या कार्रवाई की है। साथ ही यह गारंटी भी देनी होगी कि ये मुसलमान आतंकी भारत में फिर से हमला नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, भारत की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया है कि मदरसा मुल्क कश्मीर मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा। भारत की तरफ से ये ऐसी सांकेतिक शर्तें हैं जिन्हें पाकिस्तान के लिए पूरा करना बहुत कठिन है। पर दिक्कत यह भी है कि अगर वह ऐसे ही अलग थलग पड़ा रहा तो उसका भविष्य भी श्रीलंका जैसा होना तय है। पर बड़ा सवाल यह भी है कि पाकिस्तान के नेताओं को आज भारत देवदूत क्यों नजर आ रहा है। क्यों पूरी मदरसा पैदाइश भारत की तरफ ललचाई दृष्टि से देख रही है। दरअसल आज पाकिस्तान समस्याओं का गढ़ बन चुका है। चीन और सऊदी अरब की मदद भी उसे कर्ज के चक्रवात से नहीं निकाल पाई है। उसके आर्थिक हालात दिनों दिन बिगड़ते हुए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण उसका चालू खाता घाटा बढ़ना माना जा रहा है, जो अब 17 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान आयात अधिक कर रहा है जबकि उसके निर्यात में भारी कमी आई है। इसमें एक लोचा यह भी है कि उसे उन वस्तुओं को भी विदेशों से आयात करना पड़ रहा है जिन्हें वह भारत से आधे से भी कम दाम पर खरीद सकता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कपास है, जिसे पाकिस्तान भारत के मुकाबले 1.5 गुना दाम पर आज अमेरिका से खरीद रहा है। साथ ही माल भाड़े की लागत बढ़ने से और अधिक महंगी हो गई है। पाकिस्तान का टेक्सटाइल उद्योग पाकिस्तान की जीडीपी में बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन आज की घड़ी यह उद्योग भी स्ट्रगल कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बांग्लादेश और भारत से पिछड़ता जा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पाकिस्तानी सरकार से भारत से कपास आयात करने की गुहार लगाई है, लेकिन इमरान खान द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा पार करने की हिम्मत वर्तमान सरकार में नजर नहीं आती है। इसके अलावा चीनी गेहूं, पेट्रोकेमिकल्स, दालें और दवाइयां भी शामिल है जिनका आयात करने के लिए पाकिस्तान मजबूर हुआ है। यह सभी चीजें भारत में काफी सस्ती मिलती है और मदरसा मुल्क में इनके दामों ने हाय तौबा मचाई हुई है। अगर पाकिस्तान भारत से रिश्ते सुधार कर व्यापार को फिर से सुचारू करता है तो उसे 1 साल के भीतर अरबों डॉलर का फायदा हो सकता है। इतना ही नहीं, भारत को सीमेंट और अन्य प्रोडक्ट निर्यात करके उसे कुछ राहत भी हासिल हो सकती है। 2018 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 अरब डॉलर के लगभग हो गया था, जबकि पाकिस्तानी विशेषज्ञ मानते हैं कि यह व्यापार 37 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यकीनन पाकिस्तान की दृष्टि इसी आंकड़े पर गड़ी हुई है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।